जब मन डगमगाता है, जब संसार तुम्हें तोड़ने लगता है, तब याद रखना, कमजोर मन दुख का द्वार खोलता है और मजबूत मन भगवान का साक्षात्कार कराता है। हे अर्जुन, मन को जीतने वाला साधक संसार को जीत लेता है। जैसे मैंने कहा, आत्मा अजन्मा है, अविनाशी है, उसे कोई दुख छू नहीं सकता। इसलिए अपने मन को भगवान से जोड़ो, ध्यान में स्थिर रहो और हर परिस्थिति में यह विश्वास रखो कि जो कुछ हो रहा है वह मेरे ही आदेश से हो रहा है। हे अर्जुन, मन सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि तूने अपने मन को साध लिया तो संसार की कोई शक्ति तुझे विचलित नहीं कर सकती। मन को मजबूत बनाना है तो भगवान से जुड़ जा, क्योंकि जब आत्मा भगवान के साथ होती है तो भय, चिंता, दुख सब विलीन हो जाते हैं। हे अर्जुन, जब हालात टूटने लगे तो खुद को मत कोस, मन को संभालना सीख। मन की शक्ति वही है जो तुझे हर बार गिरने से पहले संभाल लेती है। भगवान से सीखो कैसे हर तूफान में मुस्कुराना है, कैसे हर हार में भी ईश्वर का संकेत ढूंढना है। मजबूत मन वही है जो परिस्थितियों के आगे नहीं, भगवान की इच्छा के आगे झुकता है। मन को मजबूत बनाना शक्ति से नहीं, श्रद्धा से होता है। जब तू अपनी हर भावना, हर दुख, हर भय मुझ में समर्पित कर देगा, तब तेरा मन पत्थर नहीं, प्रकाश बन जाएगा। याद रख, जो अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत लेता है। बेटा, मन को दुख से नहीं, भगवान की भक्ति से मजबूत करो। जब तू मेरा नाम लेता है तब तेरे भीतर जो शांति जन्म लेती है वही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है। मन को शांत कर, हर बात मेरे ऊपर छोड़ दे, फिर देख कैसे तेरा मन लोहे से भी मजबूत बन जाएगा। हे पार्थ, जब युद्ध जीवन से हो तो मन तेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। जो अपने मन को काबू में नहीं रखता वह बाहरी संसार को कभी नहीं जीत सकता। इसलिए पहले अपने भीतर के रण को जीत। मन को भगवान से जोड़, तब तेरे हर कदम में विजय होगी। मन को मजबूत बनाने का सबसे बड़ा उपाय है भगवान में विश्वास। जब तू हर दुख में भी मुझ पर भरोसा रखता है तो मन स्थिर हो जाता है। भरोसा ही भक्ति है, भक्ति ही शक्ति है, और यही शक्ति मन को अडिग बनाती है। मन तब कमजोर पड़ता है जब तू खुद को अकेला समझता है, पर याद रख, मैं हर क्षण तेरे साथ हूं। तू गिर भी जाए तो मैं संभाल लूंगा। बस तू विश्वास रख, अपने मन को प्रेम से भर दे। यही है मन को मजबूत बनाने का भगवान का तरीका। हे अर्जुन, मन जब टूटे तो भाग मत, रुक कर स्वयं को पहचान, क्योंकि जो अपने मन को संभाल लेता है वह जीवन को जीत लेता है। भगवान से सीखो कैसे दुख में भी मुस्कुराना है, कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रहना है। मन की मजबूती का रहस्य किसी बाहरी शक्ति में नहीं, तेरे भीतर ही है। जब तू भगवान को याद करता है तब भीतर एक ऐसी ज्योति जलती है जो हर अंधकार को मिटा देती है। बेटा, मन तब कमजोर होता है जब तू मुझसे दूर हो जाता है। बस एक बार अपना सब कुछ मेरे हवाले कर दे, फिर देख तेरा मन पर्वत जैसा अडिग हो जाएगा। हे पार्थ, कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखाई देता है। मुसीबतें रुई से भरे थैले की तरह होती हैं, देखने पर भारी लगती हैं, लेकिन उठा लेने पर हल्की सी महसूस होती है। औरत के साथ मोहब्बत कई लोग करते हैं, मगर इज्जत बहुत कम मर्द ही देते हैं। बिना समझे किसी को पसंद मत करो और बिना समझे किसी को खो भी मत देना, क्योंकि फिक्र दिलों में होती है, शब्दों में नहीं। गुस्सा शब्दों में होता है, दिल में नहीं। इंसान का नहीं, बल्कि उसके अच्छे स्वभाव का महत्व होता है। कोई पल भर में दिल जीत लेता है और कोई शालीन रहकर भी नहीं जीत पाता। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। दुनिया में सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख, बिस्तर के साथ नींद और धन के साथ धर्म होता है। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखें जिसे अपनी ही गलती नजर नहीं आती। जिसका भी साथ दो, खुले तौर पर दो, विरोधी कहलाओगे लेकिन गद्दार नहीं। 100 दुश्मन बने तो किसी ने कुछ नहीं कहा, पर एक हमसफर बनाया तो हजारों उंगलियां उठ गईं। याददाश्त का कमजोर होना इतना बुरा नहीं है, क्योंकि अक्सर बेचैन वही रहते हैं जिन्हें हर बात याद रहती है। इश्क खेल नहीं है जो छोटे दिल वाले खेले। रूह तक कांप जाती है,
सदमे सहते सहते। राह जिंदगी में यह कहानी सभी की है। हमराज कोई और है और हम सफर कोई और। ईमानदारी भी शराब की बोतल जैसी होती है, कोई छोड़ता नहीं और कोई छूता तक नहीं। लोग चेहरे तो साफ रखते हैं जिस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन दिल और कर्म साफ नहीं रखते जिस पर भगवान की नजर होती है। दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। 1, दूसरों के दुख से दुखी, दूसरों के सुख से दुखी और बिना बात खामख्वाह दुखी। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूलता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, और अमीर हुआ तो गरीबी को भूलता है। जब वृद्ध होता है तो बोली हुई पुरानी बातें याद कर रोता है। दुनिया में लाखों पेड़ गिलहरियों की देन है। वे अपने खाने के लिए बीज जमीन में छुपा देती हैं और फिर उस जगह को भूल जाती है। वैसे ही अच्छे कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वे जरूर फलेंगे। आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपके सामने कहे जाते हैं, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में आपके लिए कहे जाते हैं। शब्द मुफ्त मिलते हैं, लेकिन आप जिस तरह इनका उपयोग करेंगे उसी तरह आपको कीमत चुकानी पड़ती है। जरूरत पड़ने पर टूटे रिश्ते भी जुड़ जाते हैं। के साथ वैसा व्यवहार न करें जो आपको अपने लिए पसंद नहीं। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमारी को ठीक कर देती है, और अगर दिमाग में पके तो इंसान को ही बीमार कर देती है। कुछ सहन करना भी सीखना चाहिए, क्योंकि हम में भी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। जिंदगी अपने दम पर ही जी जाती है, दूसरों के दम पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। अज्ञानी व्यक्ति गलती छुपाकर बड़ा बनता है और ज्ञानी व्यक्ति गलती मिटाकर बड़ा। ख्वाब देखने का हक सबको है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और ईमानदारी चाहिए। जो लोग सच्ची लगन से अपने ख्वाबों का पीछा करते हैं, उनके लिए रास्ते भी खुद ब खुद बनते चले जाते हैं। कभी कभी जीवन में छोटी छोटी चीजें ही हमें बड़ा सबक सिखा जाती हैं। उस सबक को समझने के लिए हमें दिल और दिमाग दोनों का दरवाजा खुला रखना चाहिए। खामोशी कभी कभी सबसे बड़ा शोर होती है। यह उस वक्त समझ आता है जब दिल की गहराइयों में सच्चाई दबी हो। रिश्तों की असली खूबसूरती तब नजर आती है जब बिना किसी शर्त के लोग एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। जो बातें कहकर नहीं समझाई जा सकती, उन्हें वक्त खुद समझा देता है। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत उस वक्त होती है जब हम अपने आप को हराकर खुद को बेहतर बना पाते हैं। हर इंसान अपने अंदर एक पूरा संसार समेटे हुए है, बस उसे पहचानने के लिए सही नजरिया चाहिए। गलतियां करना जीवन का हिस्सा है, पर उनसे सीखना जीवन का उद्देश्य है। सुख और दुख दोनों ही जीवन के साथी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक हमें हंसाता है और दूसरा हमें मजबूत बनाता है। इंसान का असली कद उसकी सोच में होता है, क्योंकि बड़ी सोच रखने वाले लोग ही बड़े काम कर पाते हैं। दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, सच्चाई का रंग कभी फीका नहीं पड़ता। जिस दिन हम अपने दिल की सुनने लगते हैं, उसी दिन से हम असली आजादी का स्वाद चखने लगते हैं। जो लोग आपके दिल के करीब होते हैं, उनकी छोटी छोटी बातें भी आपके जीवन को बड़ा बना देती हैं। हर दर्द के पीछे एक सीख छिपी होती है और हर अंधेरे के पीछे एक रोशनी। अपने जीवन में उन पलों की कद्र करो जो आपको आज हैं, क्योंकि कल शायद ये न मिले। जिंदगी का असली मकसद यह नहीं है कि हम कितनी ऊंचाइयों को छूते हैं, बल्कि यह है कि हम कितनी बार गिरकर फिर से खड़े होते हैं। आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा तय करती है, इसलिए अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक रखिए। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बना देती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। अगर नीयत का असर चेहरे पर नजर आने लगता तो समाज का हर इंसान नकाब पहनने पर मजबूर हो जाता। हकीकत को तलाशना पड़ता है, अफवाहें घर बैठे ही आप तक पहुंच जाती हैं। जीवन में कुछ अध्याय ऐसे भी होते हैं जिन्हें आज नहीं तो कल बंद करना ही होता है। इसीलिए जो जाना चाहता है उसे जाने दीजिए। जबरदस्ती पकड़कर उसे अपने जीवन में रखने का क्या लाभ। मन उदास हो तो एक काम किया करो, भीड़ से हटकर खुद को थोड़ा वक्त दिया करो। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा
ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। कोई एक महापुरुष आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है। श्री भगवान कहते हैं, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को यह इंद्रिय और विषयों के सहयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। हमें किसी से भी अंधा प्यार नहीं करना चाहिए। हमारा किसी के प्रति अंधा प्यार हमें कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत पड़ जाए। जीत निश्चित हो तो अर्जुन हर कोई बन सकता है, किंतु जब मृत्यु निश्चित हो तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश मत कीजिए, आप खुद को इंप्रूव कीजिए। लोग अपने आप इंप्रेस हो जाएंगे। अगर जिंदगी का हर दाव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता है और बुद्धि जीतना सिखाती है। कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। अहंकार के अंधे इंसान को न तो अपनी गलतियां दिखाई देती हैं और न ही दूसरे इंसानों में कुछ अच्छाई दिखाई देती है। जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे और सोच रहे थे कि वे अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं, तब श्री कृष्ण ने कहा कि उन्हें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणामों पर। यह शिक्षा हमारे जीवन में भी लागू होती है। अगर हम दूसरों की सफलता पर ध्यान देंगे और अपने कर्म से भटक जाएंगे तो हम कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। ईर्ष्या छोड़ने के 5 तरीके श्री कृष्ण की दृष्टि से 1, स्वयं पर ध्यान दें। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की उपलब्धियों पर। जब हम अपने विकास पर ध्यान देते हैं तो ईर्ष्या अपने आप समाप्त हो जाती है। तो धैर्य रखें, जीवन में सबका समय अलग होता है। आज कोई और सफल हो रहा है तो कल हमारी बारी भी आएगी। हमें धैर्यपूर्वक अपने कर्म करते रहना चाहिए। 3, कृतज्ञ बने। जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए आभार प्रकट करें। जब हम अपने जीवन की अच्छाइयों को पहचानते हैं तो दूसरों की सफलता हमें ईर्ष्या नहीं बल्कि प्रेरणा देती है। 4, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। ईर्ष्या करने के बजाय यह देखें कि हम किसी की सफलता से क्या सीख सकते हैं। अगर कोई मेहनत करके सफल हुआ है तो हम भी प्रयास करके आगे बढ़ सकते हैं। 5, माया के जाल को समझे। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार माया से भरा हुआ है। जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वह स्थायी नहीं है, इसलिए दूसरों की सफलता देखकर दुखी होना व्यर्थ है। हमें अपनी आत्मा की शांति के लिए कार्य करना चाहिए। श्री कृष्ण के जीवन से सीख। श्री कृष्ण का जीवन खुद इस बात का उदाहरण है कि कैसे ईर्ष्या करने वाले खुद नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो अपने कर्म में स्थित रहते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। कंस ने श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही उनसे ईर्ष्या कर ली थी और उन्हें मारने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन अंत में खुद कंस ही विनाश को प्राप्त हुआ। दुर्योधन ने पांडवों की सफलता से ईर्ष्या की और उन्हें समाप्त करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन अंततः महाभारत के युद्ध में वह खुद पराजित हुआ। यह हमें सिखाता है कि ईर्ष्या करने से व्यक्ति का ही नुकसान होता है, जबकि जो अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाता है वह अंततः विजयी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ी सफलता वही है जब व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है। अगर हम अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं जैसे ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार और लोभ को दूर कर सके तो हमें बाहरी सफलता की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जब मनुष्य खुद को पहचान लेता है और अपने कर्म को ही अपना धर्म बना लेता है, तब वह हर परिस्थिति में खुश रह सकता है। दूसरों की सफलता देखकर जलने की बजाय हमें खुद को इतना योग्य बना लेना चाहिए कि हम भी सफलता की ऊंचाइयों को छू सकें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए ईर्ष्या को छोड़ना और प्रेरणा को अपनाना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति दूसरों की उपलब्धियों को देखकर दुखी नहीं होता बल्कि उनसे कुछ सीखकर अपने कर्म में लगा रहता है, वही वास्तव में सफल होता है। श्री कृष्ण की यह सीख हमें याद रखनी चाहिए। सफलता भाग्य से नहीं बल्कि मेहनत और सही दृष्टिकोण से मिलती है।
इसलिए दूसरों की सफलता देखकर जलने की बजाय अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए कार्य करें। जब हम अपने कर्म को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेंगे तो सफलता खुद हमारे पास चलकर आएगी। जो कर्म योगी है, जो अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है और दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता, वही इस संसार में सच्ची शांति और सुख को प्राप्त करता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी सफल हो जाता है तो किसी को देर लगती है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि जो आज सफल है वह हमेशा शीर्ष पर रहेगा, या जो आज संघर्ष कर रहा है वह कभी आगे नहीं बढ़ेगा। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेहनत करने वाले का भाग्य भी बदल जाता है। इसलिए यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे देखकर ईर्ष्या करने के बजाय हमें खुद को प्रेरित करना चाहिए। यदि हम मेहनत करेंगे, अपने कार्य को पूरे समर्पण के साथ करेंगे, तो हमें भी सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरों की सफलता को देखकर दुखी होने के बजाय हमें उनकी यात्रा को समझने का प्रयास करना चाहिए। वे किस तरह संघर्ष करके यहां तक पहुंचे हैं, उन्होंने कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया, उनकी मेहनत और लगन से हमें क्या सीखने को मिल सकता है। जब हम इस दृष्टिकोण से सोचते हैं तो हम खुद को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि सच्ची शांति बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि अपने मन की संतुष्टि में है। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ भी है उसमें संतोष पाता है और अपनी पूरी मेहनत से जीवन जीता है, वही वास्तव में सुखी होता है। कई बार हम सोचते हैं कि किसी को बिना मेहनत के सब कुछ मिल गया, लेकिन यह हमारी अधूरी समझ होती है। हर किसी के जीवन की चुनौतियां अलग होती हैं, और जो आज सफल दिख रहा है उसने भी कहीं ना कहीं त्याग और संघर्ष किए होंगे। इसलिए यह मान लेना कि किसी को आसानी से सब कुछ मिल गया और हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, यह हमारी सोच की भूल हो सकती है। हमें यह देखना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या बेहतर कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में कैसे लगा सकते हैं। जब हम अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ईर्ष्या जैसी भावनाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है। अपने जीवन को पूर्णता से जीने का एकमात्र तरीका है कि हम अपनी क्षमताओं को पहचानें और नकारात्मक भावनाओं को त्याग दें। दूसरों की सफलता देखकर निराश होने के बजाय हमें अपनी क्षमता को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती, बल्कि सतत प्रयास और सही सोच से प्राप्त होती है। इसलिए अपने मार्ग पर अडिग रहिए। दोस्ती हो तो चंदन की तरह हो, 1000 टुकड़े कर दो पर उसकी सुगंध न जाए। सुकून चाहते हो तो ताल्लुक कम रखो। हिस्सा हिचकियों का बनिए जनाब, सिसकियों का नहीं। जब आपकी आवाज किसी को चुभने लगे तो उसे तोहफे में अपनी खामोशी दे दो। मेरे किरदार में यही तो खराबी है, न तो उसमें कोई बनावट है और न ही कोई अदाकारी। जीवन में उन्हें सम्मान देने से बचो जो तुम्हारे सम्मान को सम्मान न देते हो। कुत्ते के मालिक को दोस्त बना लीजिए, कुत्ता अपने आप भौंकना बंद कर देगा। ये वह साबुन है जो आज के जमाने के हर तरह के दाग को साफ कर देता है। भीड़ प्रिय आदमी कभी किसी का अपना नहीं होता। उम्मीद कम रखो, मायूसी कम मिलेगी। ऐसी वैसी बातों से अच्छा है कि खामोश रहो, या फिर ऐसी बात कहो जो खामोशी से बेहतर हो। बड़ी अजीब दुनिया के मेले हैं, दिखती तो भीड़ है पर चलते सब अकेले हैं। मसला अपना ही नहीं संभाला गया, यूं तो कितनों के काम आ गया। आज के जमाने में शुभ चिंतक ऐसे हो गए हैं जो आपका शुभ होते देख चिंतित हो जाते हैं। बहुत सीधा सा परिचय है, जिंदगी का आंसू सच्चाई है और मुस्कान एक नाटक। कहने को अल्फाज भी ना रहे, सहने को अभी उम्र बाकी है। आग लगाने के बाद धुएं की शिकायत, शायद इसी को दुनियादारी कहते हैं। मेरी फितरत में नहीं था तमाशा करना, बहुत कुछ जानते थे मगर खामोश रहे। हकीकत से सामना हुआ तो पता चला लोग सिर्फ बातों से अपने होते हैं। मुश्किल है सब पर किसी को कह नहीं पाते। कुछ गलत पते लोगों को आजीवन यात्री बना देते हैं। वक्त ने सिखाया है वक्त पर बदल जाना चाहिए। जीतने की जिद नहीं है, लेकिन हारने का गम भी नहीं चाहते। गुजरी तमाम उम्र इस शहर में जहां वाकिफ सभी थे पर पहचानता कोई नहीं था।
सुख में न्योता उन्हीं को दिया जाता है जो दुख में बिन बुलाए चले आते हैं। मेरी खामोशी गवाह है, अंदर से सब तबाह है। जितना ज्यादा दूर से देखोगे लोग उतने ज्यादा अच्छे लगेंगे। मैं भी मुसाफिर हूं तेरी कश्ती का, ऐ जिंदगी तू जहां कहेगी वहीं उतर जाऊंगा। हाथ में पड़े मोबाइल की अहमियत पास बैठे इंसान से ज्यादा हो चुकी है। बेहतर है उन रिश्तों का टूट जाना जिन रिश्तों में आप टूट रहे हो। लोगों को अपना परिश्रम संघर्ष लगता है और दूसरों का तमाशा। जख्म जो दिखते नहीं वो दुखते बहुत हैं। किसी दरख्त से सीखो सलीका जीने का, जो धूप छांव से रिश्ता बनाए रखता है। जिंदगी में कुछ रास्ते सब्र के होते हैं और कुछ सबक के। मायने नहीं रखती वह तरक्की जो संस्कारों को रौंद कर मिली हो। कौन किसके लिए कितना कीमती है यह तो वक्त ही बता देता है। तकलीफों को बुलाया जा सकता है मगर जानबूझकर तकलीफ देने वाले को नहीं। कभी कभी खो भी जाना चाहिए यह देखने के लिए कि तलाश करने कौन आता है। जिस दरवाजे पर कद्र न हो उसे बार बार खटखटाया नहीं करते। चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकते हैं और घी में मक्खी गिरे तो मक्खी फेंकते हैं। एक व्यक्ति क्या है यह महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु व्यक्ति में क्या है यह बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है कि अपने कान बंद कर लो। जिंदगी बेहतर बन जाएगी। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत होने देना। मकान तो बन जाते हैं चार दीवारों से, पर घर तो बनता है सब्र, समझ और साझेदारी से। इंसान कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता और हम ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमने गलती कहाँ की। जिंदगी में तीन लोगों को कभी मत भूलना, मुसीबत में साथ देने वाले को, मुसीबत में साथ छोड़ने वाले को और मुसीबत में डालने वाले को। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो। वास्तव में वे लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता जानते ही नहीं। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। आप जितने भी अच्छे होंगे आपका पहला मुकाबला उतना ही घटिया लोगों से पड़ेगा। समय एक नदी की तरह है। हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते क्योंकि जो धारा बह चुकी है वह फिर कभी नहीं आएगी। संभल कर रहो ऐसे लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हाथ से ऐसे निकल जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कितनी अजीब बात है कि हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। किसी ने एक संत से पूछा, गुस्सा क्या है? संत ने बहुत अच्छा जवाब दिया, किसी और की गलती की सजा खुद को देना। इस वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। साइकिल और जिंदगी तब बेहतर चल सकती है जब चैन हो। कुछ सच तो हम पहले से जानते थे, बस देखना चाहते थे कि लोग झूठ कहां तक बोल सकते हैं। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वह आपसे मिलना तो दूर, आपसे बोलना भी छोड़ देता है। मुश्किल वक्त का सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो एक प्यारी सी मुस्कान देकर कानों में धीरे से कहती है, सब अच्छा होगा। जरूरी नहीं कि हमेशा बुरे कर्मों की वजह से ही दर्द सहने को मिले। कई बार हद से ज्यादा अच्छे होने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। जब किस्मत और हालात दोनों साथ न दें तो उनकी भी सुननी पड़ती है जिनकी कोई औकात नहीं होती। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या अनुभव। कहते हैं प्यार की शुरुआत आंखों से होती है। यकीन मानो दोस्त, प्यार की कीमत भी आंखों से ही चुकानी पड़ती है। वक्त सब कुछ सिखा देता है साहब, लोगों के बिना रहना भी और लोगों के बिना जीना भी। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो हर रिश्ता दिल से निभाते हैं। मतलबी होना इंसान की फितरत है साहब। बारिश रुक जाने के बाद तो छतरी भी बोझिल लगने लगती है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबान पर काबू रखो। रुलाया न कर हर बात पर है जिंदगी। जरूरी नहीं कि सबकी किस्मत में चुप कराने वाले हों। अच्छे लोग हमेशा साथ रहते हैं, दिल में भी, लफ्जों में भी और दुआओं में भी। आजकल व्यवहार और दोस्ती नोटों की तरह हो गई है। डर लगता है कि कहीं नकली ना हो। जब तक मन के कैकई ना हो कोई मंत्रा कान नहीं भर सकती। किसी एक्सरे में भी नहीं आते हैं वो जख्म जो अपने देते हैं।
अच्छा किया भगवान जो मुझे इतनी मुसीबतें दी। मेरा सारा भ्रम उतर गया कि इस दुनिया में मेरे अपने बहुत हैं। मदद करने के लिए केवल धन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए एक अच्छे मन की जरूरत होती है। ताकत का उपयोग सही जगह करना चाहिए, चाहे वह दिमाग की ताकत हो या शरीर की। चित्र ही नहीं, चरित्र भी सुंदर होना चाहिए। भवन ही नहीं, भावना भी सुंदर होनी चाहिए। साधन ही नहीं, साधना भी सुंदर होनी चाहिए। दृष्टि ही नहीं, दृष्टिकोण भी सुंदर होना चाहिए। कदम, कसम और कलम हमेशा सोच समझकर उठाने चाहिए। किसी सही इंसान के साथ कभी इतना भी गलत ना करना कि उसके साथ किए हुए धोखे का पूरी जिंदगी पछतावा करना पड़े। कैसे हो पाएगी अच्छे इंसानों की पहचान? दोनों ही नकली हो गए हैं, आंसू और मुस्कान। यूं ही नहीं होती जनाजे में भीड़ साहब। हर शख्स अच्छा लगता है, लेकिन मर जाने के बाद साथ तो जिंदगी भी छोड़ देती है। शिकायत सिर्फ लोगों से क्यों? लोग इंतजार करते रहे कि हमें टूटा हुआ देखें, और हम थे कि सहते सहते पत्थर के हो गए। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और से नहीं। जब वक्त बुरा हो तो परेशान मत होना। गुजर जाते हैं वो पल भी जिनका गुजरना मुश्किल होता है। अपनों से मिला तजुर्बा बस इतना सबक सिखाता है, उतना ही मिलो किसी से जितना वह मिलना चाहता है। मुझे बस अब खुद को ढूंढना है, बाकी सब कुछ तो इंटरनेट पर है ही। एक बात बोलूं, कभी किसी से बात करने की आदत मत लगाना, क्योंकि जब वह बात करना छोड़ देता है तो जीना मुश्किल हो जाता है। रिश्तों का गलत इस्तेमाल कभी मत करना। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। सह लिया जो सहना था, अब सिर्फ जीना है। भूलना मुश्किल होता है, फिर भी लोग भूल ही जाते हैं। निगाहों से भी चोट लगती है जनाब, जब कोई देखकर भी अनदेखा कर देता है। आंखें अगर उदास हों तो कितना भी मुस्कुरा लो, दिल का दर्द चेहरे पर साफ दिखाई देता है। कभी अकेले रहकर देखना, लफ्जों से ज्यादा आंसू निकलते हैं। नखरे बहुत हैं तसल्ली के भी साहब, लाख कोशिश कर लो मिलती ही नहीं। किसी गलत रास्ते पर तेजी से दौड़ने से बेहतर है सही रास्ते पर धीमे धीमे चलना। कर्मों से ही पहचान होती है इंसान की। महंगे कपड़े तो पुतले भी पहनते हैं दुकानों में। मरहम के लालच में अपनी दुखती रग का पता लोगों को देना बेवकूफी की आखिरी हद है। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। कौओं के टोकने से चील रुका नहीं करती। विचार बहता हुआ पानी है, यदि इसमें आप गंदगी मिलाएंगे तो वह नाला बन जाएगा, और सुगंध मिलाएंगे तो फिर वही गंगा जल बन जाएगा। किसी में बुराई देखो तो सबको बताने की बजाय खुद में झांको। प्रेम और विश्वास जीवन के दो ऐसे स्तंभ हैं जो किसी भी रिश्ते की नींव को मजबूत बनाते हैं। प्रेम शब्दों से नहीं, कार्यों से मापा जाता है। जो व्यक्ति सिर्फ प्रेम के बारे में बोलता है वह कल्पना में जीता है। सच्चा प्रेम वह है जो बिना बोले ही बहुत कुछ समझ जाता है। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उसका सम्मान सिर्फ उसके सामने नहीं बल्कि उसकी अनुपस्थिति में भी करते हैं। विश्वास और प्रेम का रिश्ता ऐसा होता है जिसे केवल वक्त के साथ मजबूत किया जा सकता है। असल में हमें यह समझना होगा कि जागरूकता हमारे भीतर ही है। जब हम खुद सोते रहते हैं और भगवान को जगाने का भ्रम पालते हैं, तब असल में हमें खुद को जागृत करने की आवश्यकता होती है। जागे हुए को जगाने की कोई जरूरत नहीं होती, बल्कि सोए हुए को खुद ही उठना होता है। वक्त और किस्मत दोनों ही जीवन के ऐसे खिलाड़ी हैं जो हमें कई बार उलझाते हैं। वक्त का खेल बड़ा अजीब होता है। यह किसी का साथ नहीं देता, लेकिन जब सही वक्त आता है तो वही सबसे बड़ा साथी बन जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि किसी की मेहनत का फल उसे तुरंत नहीं मिलता और वह निराश हो जाता है, लेकिन यही वक्त एक दिन खुद कहता है, अब तेरी बारी है। इसीलिए जीवन में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जो लोग वक्त का इंतजार नहीं कर पाते वे अक्सर अपनी मंजिल से भटक जाते हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेहनत करता है उसकी मेहनत उसे एक दिन जरूर कामयाबी तक पहुंचाती है, और यही कामयाबी उस व्यक्ति की पहचान बनती है। जीवन में संघर्ष और चुनौतियों का सामना करना उतना ही जरूरी है जितना कि सफलता का आनंद लेना।
जो लोग मुश्किलों से घबराते हैं वे कभी भी अपने सपनों को हकीकत में नहीं बदल पाते। परिश्रम और योग्यता से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्प और हिम्मत की जरूरत होती है। जो लोग असफलता से डरते हैं वे कभी बड़ी सफलताओं का आनंद नहीं ले सकते। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी भी जीत नहीं सकता। जिंदगी में कई बार हम दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन यह जरूरी है कि हम अपनी ताकत को पहचानें और अपने रास्ते पर दृढ़ रहें। किसी भी काम में अकड़ को अपनी जेब में रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया झुकने वाले की इज्जत करती है। अगर किसी को अधिक सम्मान या प्रेम दे दिया जाए तो वह उसे छोड़कर चला जाता है। प्रेम और संबंधों में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो अपनी भावनाओं और कार्यों को सही समय पर नियंत्रित कर सके। जब हम छोटे थे तब हम बड़ी बड़ी बातों में उलझे रहते थे, पर अब जब बड़े हो गए हैं तो छोटी छोटी बातों में बिखर जाते हैं। जीवन की असली चमक चेहरे की सुंदरता या ऊंचे घरों से नहीं आती, बल्कि उस घर के बुजुर्गों की मुस्कुराहट से आती है। आज का जमाना बदल गया है। लोग अपनों को रुलाकर खुद मुस्कुराते हैं। इसलिए समय रहते रिश्तों को निभाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास समय होगा तब शायद संबंध ही ना बचें। मित्र बनकर धोखा देने वाले दुश्मनों से भी ज्यादा खतरनाक होते हैं। असली सफलता वही पाता है जो अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त करता है, ना कि अपने दुश्मनों पर। समय और घड़ी को सुधारने वाले तो मिल जाते हैं, पर खुद का समय और स्थिति इंसान को ही सुधारनी पड़ती है। लगन, जो एक छोटा सा शब्द है, किसी के जीवन को बदल सकती है। जो काम आपको डराता है उसे करने का नाम ही साहस है। अगर कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानिए, क्योंकि जिस पेड़ पर सबसे अधिक फल होते हैं उसी पर सबसे अधिक पत्थर भी पड़ते हैं। जो बातें मैंने कही हैं उनके लिए मैं जिम्मेदार हूं, पर जो आपने समझा उसका मैं जिम्मेदार नहीं। इसलिए न केवल शरीर बल्कि अपने शब्दों को भी सुंदर बनाना चाहिए, क्योंकि लोग शक्ल भले ही भूल जाएं, पर आपके शब्द उन्हें याद रहते हैं। सोचता हूं कि वह लोग किस मिट्टी के बने थे जो अपनी चिट्ठियों का महीनों इंतजार किया करते थे। आजकल तो कुछ दिन बात ना करो तो लोग रिश्ते ही बदल लेते हैं। दो प्रकार के लोग बहुत परेशान रहते हैं, एक जो ना कह नहीं सकते और दूसरे जो ना सुन नहीं सकते। अब मैंने अपनी जिंदगी का उसूल बना लिया है, किसी से उम्मीद नहीं रखनी, किसी पर हद से ज्यादा यकीन नहीं करना और दिल की बात हर किसी से नहीं बतानी। अब अकेले रहकर भी खुश रहना सीख लिया है। इस दुनिया में भरोसा करना मुश्किल हो गया है। धर्म की सबसे सरल व्याख्या यही है कि किसी भी आत्मा को हमारी वजह से दुख न पहुंचे। हर किसी में ताकत और कमजोरी होती है। जैसे मछली जंगल में दौड़ नहीं सकती और शेर पानी का राजा नहीं बन सकता। इसलिए हर किसी को उसकी खासियत के आधार पर अहमियत देनी चाहिए। गलती होने पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिलेंगे, पर वही सच्चे होते हैं जो गलती होने पर भी समझाकर साथ निभाते हैं। घमंड किसी का नहीं रहता। टूटने से पहले तक गुल्लक को भी लगता है कि सारे पैसे उसके हैं। निभाने वाला आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर देगा, जबकि छोड़ने वाला बिना गलती के भी छोड़ जाता है। परिवार को जोड़कर रखने वाली पिन जो कागजों को साथ रखती है, कभी कभी उन्हीं कागजों को चुभती भी है। उसी तरह परिवार में भी कभी कभी वही लोग तकलीफ देते हैं जिनसे हमें उम्मीद होती है। कौन चला गया ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि कौन अभी भी साथ है। मृत्यु क्या है? जीवन की इच्छा, और जीवन क्या है? मृत्यु की प्रतीक्षा। जिस बात से डर लगता हो उसी क्षेत्र में अपने ज्ञान को बढ़ाना शुरू कर दो। डर अपने आप भाग जाएगा। दरअसल डर तभी लगता है जब हम किसी परिस्थिति से अनजान रहते हैं। मुसीबतें भी रुई से भरी थैली की तरह होती हैं। देखते रहोगे तो बहुत बड़ी लगेगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वे ही यह मानते हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। जब समय आपके विपरीत चलता है तब शांत रहना ही सबसे उचित होता है, क्योंकि जो होना है वह होकर रहेगा
और जो नहीं होना वह कभी नहीं होगा। जिनकी बुद्धि में यह विश्वास होता है वे चिंता से परे रहते हैं। गीता कहती है कि जब भक्ति में मन लगने लगे तो यह मत समझो कि तुमने भगवान को पाया है, बल्कि यह समझो कि भगवान ने तुम्हें चुना है। इस संसार में सत्य से भी बड़ा सत्य प्रेम है, क्योंकि जिसके प्रति प्रेम होता है उसके प्रति असत्य होना असंभव हो जाता है। पूरी दुनिया की सबसे अनमोल जोड़ी मुस्कान और आंसू है। ये दोनों साथ में कम ही मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं तब वह पल बहुत खास बन जाता है। यदि जीवन में ठोकर न लगे तो अपनी सही जगह का ज्ञान नहीं हो पाता। जब हम यह समझ जाएंगे कि सामने वाला गलत नहीं है, बल्कि उसकी सोच हमसे अलग है, तब जीवन के कई दुख स्वतः समाप्त हो जाएंगे। किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक प्रकार का सुख है, क्योंकि इससे मन हल्का होता है। योग्यताएं जन्म से नहीं आती, वे कर्म से अर्जित होती हैं। जो रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं वे कभी नहीं टूटते। धन दौलत और ऐश्वर्य में आनंद होता तो बुद्ध और महावीर अपना राजपाट त्याग कर जंगलों में नहीं जाते। यदि कोई योग्य मित्र मिले तो उसके साथ चलना चाहिए, और यदि कोई न मिले तो एक राजा की तरह अकेले ही यात्रा करनी चाहिए। रिश्ते में विश्वास और मन में प्रेम हो तो कोई भी कठिनाई उसे तोड़ नहीं सकती। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे बड़ी चीज उसकी जुबान और धन का लोभ है। जो आपका मूल्य नहीं जानते उन्हें छोड़ देना ही उचित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि नसीब से मिलने वाले सच्चे रिश्तों की कद्र करनी चाहिए, क्योंकि कई लोग हम सफर तो पाते हैं लेकिन खुश नहीं रह पाते। यदि कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लीजिए कि आगे बड़ी सफलता आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जीवन रेलगाड़ी की तरह होता है, कुछ लोग इसमें चढ़ते हैं, कुछ उतरते हैं, लेकिन सफर चलता रहता है। जब अंतिम स्टेशन आता है तो हर कोई उतर जाता है और कोई साथ नहीं रहता। इसी को जीवन कहते हैं। जब अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा। यह संसार परिवर्तनशील है, और जो इसे समझ जाता है वह हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। यदि आप दूसरों के विचारों से अपनी जिंदगी जी रहे हैं तो एक दिन खुद को एक पिंजरे में कैद पाएंगे। जब शक्ति होती है तब लोग गलत कार्य करते हैं, और जब शक्ति नहीं रहती तब वे कहते हैं कि अब अच्छा करेंगे। सोचने वाली बात यह है कि जवानी व्यर्थ कार्यों में क्यों गंवाई जाए, जबकि बुढ़ापे में परमात्मा की शरण में जाने की बात सोची जाए। समय बहुमूल्य है और इसे सही दिशा में लगाना ही जीवन की सच्ची समझ है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है स्वयं पर विश्वास। जब आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो हालातों से हार मानकर बैठ जाते हैं, और दूसरे जो हर परिस्थिति में कुछ नया सीखकर आगे बढ़ते हैं। आपको तय करना है कि आप किस ओर जाना चाहते हैं। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कभी कुछ नहीं मिलता। जो चीज आपके लिए सही समय पर सही जगह तय है वह आपको जरूर मिलेगी, लेकिन धैर्य बनाए रखना जरूरी है। कई बार हम जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं, इसलिए धैर्य रखना सीखें। जीवन में हर चीज सही समय पर अपने आप मिल जाएगी। सच्ची सफलता वही है जो आत्मसंतोष दे। पैसा, शोहरत और प्रतिष्ठा जरूरी है, लेकिन अगर इन सब के बाद भी मन अशांत है तो यह सफलता अधूरी है। असली सफलता वह होती है जो मन को सुकून दे, और इसके लिए जरूरी है कि हम वही करें जो हमें अंदर से खुशी दे। लोगों की सोच को बदलना संभव नहीं, लेकिन खुद को संभालना जरूरी है। दुनिया में हर किसी की अपनी राय होती है और हर कोई आपकी पसंद नापसंद को नहीं समझेगा। इसलिए यह जरूरी है कि आप दूसरों की बातों को अपने दिल से न लगाएं और स्वयं के आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत प्रेम और करुणा है। गुस्सा और अहंकार आपको कुछ देर के लिए मजबूत महसूस करवा सकते हैं, लेकिन अंत में यही आपको तोड़ देते हैं। सच्ची ताकत तब होती है जब आप दूसरों के प्रति दयालु रह सकते हैं, भले ही वे आपके प्रति कठोर हों। जो आपको खोने का डर नहीं रखता, उसकी परवाह करना छोड़ देना चाहिए। कुछ लोग आपके जीवन में सिर्फ तब तक होते हैं जब तक उन्हें आपसे फायदा मिलता है। ऐसे लोगों से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है, क्योंकि सच्चे रिश्ते स्वार्थ से नहीं बल्कि विश्वास और सम्मान से बनते हैं। हर व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी अकेलापन महसूस होता है, लेकिन यह अकेलापन आपको मजबूत भी बना सकता है।
जब आप अपने साथ समय बिताने लगते हैं तो आपको खुद को और बेहतर समझने का मौका मिलता है। यह आत्मनिर्भरता ही जीवन में सबसे बड़ी ताकत होती है। जो व्यक्ति जीवन में बड़ा सोचता है वह बड़ी मुश्किलों का सामना करने के लिए भी तैयार रहता है। कई बार हमारी राह में ऐसी बाधाएं आती हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, लेकिन याद रखिए, अगर रास्ते में मुश्किलें आ रही हैं तो इसका मतलब है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। बदलाव से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो चीज आज आपको कठिन लग रही है वही भविष्य में आपके लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हो सकती है। इसलिए हर स्थिति में धैर्य बनाए रखें और खुद पर विश्वास रखें। जीवन अपने आप सही दिशा में चलता रहेगा। अगर आपको कोई कमजोर समझता है तो यह उसकी सोच की कमी है, न कि आपकी हकीकत। दुनिया में कई बार लोग आपको उस नजरिए से देखते हैं जो उनके अनुभव और मानसिकता पर आधारित होता है। यह जरूरी नहीं कि जो वे सोच रहे हैं वही सच हो। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वह वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वह कदर नहीं करता। जो मिला नहीं उसे पाने की ख्वाहिश जरूर करना, मगर जो मिला है उसकी बेकदरी कभी नहीं करना। कुछ और पाने की लालच में अपना वजूद ना खोना। चाहे कुछ भी हो जाए, मगर जो कदर ना करे उसके लिए कभी ना रोना। वक्त वक्त की बात है साहब। मिलने से पहले इंसान तरसता है, मिलने के बाद उसकी कदर नहीं करता। तो इंसान की ऐसी फितरत है जो उसे फिर कहीं का नहीं छोड़ती। ना वह घर का रहता है न घाट का। जीवन की कड़वी सच्चाई से आज मिल ही लो। वक्त वक्त पर रोने वाले और बिना मतलब की कद्र करने वालों का कोई सगा नहीं होता। लोग रुकते हैं जब तक उन्हें आपका साथ चाहिए। एक बार उनका मतलब खत्म हो गया, फिर वह आपका हाथ और साथ दोनों छोड़ देते हैं। नजाकत के साथ साथ जिंदगी जीनी है। जो जुड़ना चाहेगा उससे जुड़ जाएंगे, और जो छूटना चाहेगा उसे छोड़ देंगे। अगर इस उसूल के साथ जिंदगी जीते हो तो दिल हल्का रहेगा और दिन भारी ना लगेगा। ना किसी के जाने का गम होगा, ना किसी के आने की खुशी। दिल पर ना बोझ रहेगा, ना मन में कोई खोट रहेगी। बिना टूटे सुकून की जिंदगी जियोगे। ज्यादा कोशिशें करना भी ठीक नहीं है। कोशिश करके खुद को जलील करना भी ठीक नहीं है। जिसे रुकना होगा वह एक बार में रुक जाएगा। जिसे जाना होगा उसे 100 बार रोकने के बाद भी वह चला ही जाएगा। वह कहते हैं ना, कद्र कम हो जाती है काम हो जाने के बाद। यह दस्तूर है जमाने का। कुछ लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं, लेकिन वे अपने व्यवहार से साबित कर देते हैं कि उन्हें इसकी जरूरत नहीं। आखिर में आकर खामोशी को चुना है मैंने। अक्सर बिना गलती के बहुत कुछ सुना है मैंने। जीवन में 3 चीजें कभी एक जैसी नहीं रहती। आपकी उम्र, अच्छा वक्त और आपका अपना। नीचा वही दिखा सकता है जिसमें अहंकार होता है, क्योंकि जिसमें संस्कार हो वह सदा दूसरों का सम्मान करता है। मिट्टी के बने शरीर को यह गुरूर हो चला कि कपड़ों पर लगी धूल उसकी शान कम कर देगी। दिल से प्यार निभाने वाले दिल में नहीं, ब्लॉक लिस्ट में मिलते हैं। जो तूने औरों के साथ किया वही कल तेरे साथ भी होगा। ये मेरा नहीं, नियति का नियम है। सही सही ही रहेगा चाहे सभी विरोध में हो, और गलत गलत ही रहेगा चाहे सभी पक्ष में क्यों ना हो। खोई हुई चीजें खूबसूरत लगने लगती हैं, जैसे वक्त और बचपन। जुबान सबके पास होती है, लेकिन बात और बकवास में फर्क होता है। किसी को इतना भी मत चाहो कि आप दूसरों के इशारे पर चलने लगो। ज्यादा हांजी हांजी करने वालों से बचकर रहा करो। ये खतरनाक नहीं, बेहद खतरनाक होते हैं। एक कहावत है कि मेंढक को चाहे सोने की ईंट पर भी बैठा दो, वह छलांग नाले में ही लगाएगा। वैसे ही कुछ लोग होते हैं। देर होने का मतलब यह नहीं कि आप हार गए। हो सकता है कि लंबी छलांग की तैयारी में हो। जिन्हें निभाना होता है वे आखिरी सांस तक साथ निभाते हैं। हर चीज बदलती हुई अच्छी लगती है, लेकिन दोस्त पुराने ही अच्छे लगते हैं। जो व्यक्ति स्वयं की तुलना केवल अपने अतीत से करता है और यह सुनिश्चित करता है कि वह प्रतिदिन पहले से बेहतर बने, वही सच्चे अर्थों में प्रगति करता है। जब हम जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें यह समझना होगा
कि सफलता बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारी मानसिकता से आती है। यदि हम हमेशा इस चिंता में रहते हैं कि कोई और हमसे आगे क्यों बढ़ रहा है, तो हम अपने ही विकास को रोक लेते हैं। लेकिन जब हम इस सोच को छोड़कर अपने प्रयासों को निरंतर बनाए रखते हैं, तब धीरे धीरे सफलता हमारे पास आने लगती है। यह वही सत्य है जिसे गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो लोग जीवन में असली शांति और संतोष प्राप्त करते हैं, वे वही होते हैं जो बाहरी तुलना से परे होते हैं। वे अपने भीतर झांकते हैं, अपनी कमियों को सुधारते हैं और अपने गुणों को निखारते हैं। जब मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है, तो वह किसी से ईर्ष्या नहीं करता, बल्कि हर चीज से कुछ सीखता है। उसे यह एहसास होता है कि दूसरों की सफलता कोई संयोग नहीं है, बल्कि उनके परिश्रम और समर्पण का परिणाम है। जो आज शिखर पर हैं, वे भी कभी संघर्ष के द्वार से गुजरे होंगे। इसलिए हमें किसी की सफलता को देखकर जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे प्रेरणा लेकर अपने कर्म में लगे रहना चाहिए। ईर्ष्या करने से मन में असंतोष जन्म लेता है और असंतोष से व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है। जब कोई व्यक्ति हमेशा यह सोचता रहता है कि उसके पास किसी और के जितनी सुविधाएं क्यों नहीं है, तो वह अपने पास जो है उसकी कद्र करना भूल जाता है। लेकिन जब हम अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने लगते हैं, तो हमें एहसास होता है कि असली संतोष बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि आंतरिक शांति से आता है। एक साधु के पास एक व्यक्ति आया और बोला, मुझे बहुत दुख है कि मेरे पास धन नहीं है, प्रसिद्ध नहीं है और मैं किसी भी क्षेत्र में सबसे श्रेष्ठ नहीं हूं। साधु ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम्हें यह सब मिल जाए तो क्या तुम खुश रहोगे? व्यक्ति ने उत्तर दिया, शायद हां, लेकिन तब भी यदि कोई मुझसे अधिक धनी हुआ तो मैं फिर से दुखी हो जाऊंगा। साधु ने कहा, यही जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। जब तक तुम अपनी खुशी को बाहरी चीजों से जोड़ते रहोगे, तब तक तुम कभी संतुष्ट नहीं रह सकते। लेकिन यदि तुम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लो, तो तुम्हें किसी बाहरी चीज की आवश्यकता नहीं होगी। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसका सबसे बड़ा प्रतियोगी केवल वह स्वयं है, वही सच्ची सफलता प्राप्त करता है। जब तक हम दूसरों से प्रतिस्पर्धा करते रहेंगे, तब तक हम मानसिक रूप से अशांत रहेंगे। लेकिन जब हम अपने विकास पर ध्यान देते हैं, तब हम न केवल सफल होते हैं, बल्कि संतोष भी प्राप्त करते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए यह आवश्यक है कि हम दूसरों को देखकर स्वयं को कमतर महसूस न करें, बल्कि अपने भीतर की संभावनाओं को पहचानें। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो व्यक्ति समय के साथ चलता है और अपने कर्म को पूरी निष्ठा के साथ करता है, वही जीवन में कुछ हासिल करता है। लेकिन जो केवल दूसरों की प्रगति को देखकर कुंठित होता रहता है, वह अपनी ऊर्जा को व्यर्थ कर देता है। ईर्ष्या को त्याग कर जब हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, तब हमें अपने प्रयासों का सच्चा फल मिलता है। इसलिए जीवन में सच्ची प्रगति का मार्ग यही है कि हम दूसरों की तुलना में अपना ध्यान अपने विकास पर केंद्रित करें। यही वह सत्य है जिसे समझकर मनुष्य सच्चे आनंद का अनुभव कर सकता है। जीवन एक बहता हुआ दरिया है जो कभी किसी के लिए नहीं रुकता। हर लहर अपनी गति से आगे बढ़ती है, चाहे रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। इसी तरह मनुष्य को भी अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए, बिना इस चिंता के कि कौन उसके आगे है और कौन पीछे। जब हम दूसरों की प्रगति को देखकर रुक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि वे हमसे आगे क्यों हैं, तो हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। ईर्ष्या हमें हमारे असली उद्देश्य से दूर कर देती है और हमें मानसिक रूप से कमजोर बना देती है। यही कारण है कि जो लोग जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं, वे केवल अपने विकास पर ध्यान देते हैं और किसी और की तुलना में समय बर्बाद नहीं करते। जब हम किसी की उन्नति देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं, तो हम अनजाने में अपनी ही ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में मोड़ लेते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति दूसरे की दौड़ देखकर अपने पैरों में जंजीर बांध ले। जब हम दूसरों की तुलना में उलझे रहते हैं, तो हम अपनी खुद की क्षमताओं को निखारने का अवसर खो देते हैं। लेकिन जब हम इस सोच से ऊपर उठ जाते हैं और केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं,
तो हम अपनी पूरी शक्ति का उपयोग कर पाते हैं। हर व्यक्ति का जीवन एक अनोखी यात्रा है जिसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। जिस प्रकार एक वृक्ष को बढ़ने के लिए अपने समय की आवश्यकता होती है, वैसे ही हर व्यक्ति की सफलता का भी अपना समय होता है। लेकिन समस्या तब होती है जब हम अपने जीवन को दूसरों के जीवन से जोड़कर देखने लगते हैं। हम सोचते हैं कि यदि कोई हमसे पहले सफल हो गया तो इसका अर्थ है कि हम असफल हो गए। लेकिन यह सत्य नहीं है। जीवन में हर चीज का समय निर्धारित होता है। सूरज अपने समय पर उगता है, चांद अपने समय पर चमकता है और ऋतुएं अपने समय पर बदलती हैं। यदि प्रकृति में कोई जल्दबाजी नहीं होती तो फिर हम क्यों अधीर होते हैं? एक बूढ़े साधु से किसी ने पूछा, जीवन में सबसे बड़ी भूल क्या होती है? साधु ने उत्तर दिया, तुलना करना। जब हम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगते हैं, तब हम अपनी शांति खो देते हैं। जो व्यक्ति अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करता है, वह हर परिस्थिति में संतुष्ट रहता है। लेकिन जो केवल दूसरों को देखकर चलता है, वह न अपनी मंजिल पाता है और न ही शांति। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि जो दिखता है वही सत्य नहीं होता। जिस व्यक्ति को हम सफल मानते हैं, हो सकता है कि उसने कई कठिनाइयों का सामना किया हो जिनके बारे में हमें कोई जानकारी न हो। यह भी संभव है कि जिस सफलता को हम देखकर ईर्ष्या कर रहे हैं, वह वास्तव में उसके लिए कोई विशेष मायने न रखती हो। इसलिए तुलना करने का कोई अर्थ नहीं है। जब हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तो हम भी अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन यदि हम केवल यह सोचते रहें कि कोई और हमसे आगे क्यों है, तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक व्यापारी था जो हमेशा अपने प्रतिस्पर्धियों की सफलता देखकर जलता रहता था। वह अपनी दुकान पर ध्यान देने के बजाय यह देखने में अधिक समय लगाता था कि बाकी दुकानदार क्या कर रहे हैं। धीरे धीरे उसका व्यापार गिरने लगा, क्योंकि उसने अपनी ऊर्जा दूसरों की कमियां खोजने और ईर्ष्या करने में लगा दी थी, बजाय इसके कि वह अपनी सेवा और गुणवत्ता पर ध्यान देता। वहीं एक अन्य व्यापारी था जो केवल अपने काम पर ध्यान देता था। वह हमेशा अपनी सेवा को बेहतर बनाने के बारे में सोचता और इस पर काम करता। परिणाम स्वरूप उसका व्यापार बढ़ता गया और उसने सफलता प्राप्त कर ली। यही जीवन का सबसे बड़ा नियम है। जो अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाता है, वही आगे बढ़ता है। ईर्ष्या से बचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम अपनी तुलना केवल अपने अतीत से करें। यदि आज हम कल से बेहतर हैं, तो यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब हम खुद के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें किसी और की सफलता से कोई फर्क नहीं पड़ता। यही मानसिकता हमें न केवल सफलता दिलाती है, बल्कि हमें आंतरिक शांति भी प्रदान करती है। जो व्यक्ति अपने कर्म में लीन रहता है, वह ईर्ष्या से मुक्त रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका लक्ष्य केवल अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करना है, न कि दूसरों से आगे निकलना। जब हम इस भावना को अपनाते हैं, तो हमारा जीवन सहज और आनंदमय हो जाता है। हमें यह समझना होगा कि हम इस दुनिया में किसी से प्रतिस्पर्धा करने नहीं आए हैं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने आए हैं। जब यह सोच हमारे भीतर आ जाती है, तो हम किसी की सफलता से ईर्ष्या नहीं करते, बल्कि उसकी खुशी में खुश होना सीख जाते हैं। सत्य यही है कि दुनिया में कोई भी हमेशा सबसे आगे नहीं रह सकता। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, लोग बदलते हैं और स्थिति भी बदलती है। इसलिए यदि हम अपने जीवन को केवल प्रतिस्पर्धा के रूप में देखेंगे, तो हम कभी भी सच्चे आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि हम इसे एक यात्रा के रूप में देखेंगे, जहां हमें केवल अपने विकास पर ध्यान देना है, तो हम हर परिस्थिति में संतुष्ट रहेंगे। ईर्ष्या का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि यह हमें अपनी ही सफलता से दूर कर देती है। जब हम किसी और की खुशी को देखकर दुखी होते हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि हम अपने जीवन को पूरी तरह से नहीं जी रहे हैं। लेकिन जब हम दूसरों की उपलब्धियों को देखकर प्रेरित होते हैं और अपनी राह पर चलते रहते हैं, तब हम भी उसी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। जीवन हमें वही देता है जो हम उसमें लगाते हैं। यदि हम इसे सकारात्मक सोच और मेहनत के साथ जिएंगे, तो हमें भी सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। लेकिन यदि हम इसे ईर्ष्या और तुलना में बर्बाद करेंगे, तो हम केवल असंतोष और दुख ही प्राप्त करेंगे।
इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने प्रयासों पर ध्यान दें और ईर्ष्या को अपने मन से दूर रखें। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, जिसे समझकर ही हम वास्तविक सफलता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्तव्य पर अडिग रहना चाहिए, भले ही संसार उसे समझे या न समझे। अंततः सत्य की ही विजय होती है। अच्छाई भले ही तत्काल मान्यता न पाए, लेकिन वह कभी व्यर्थ नहीं जाती। समय के साथ हर सच्चे कर्म का फल अवश्य मिलता है। इसलिए बिना किसी अपेक्षा के कर्म करें, क्योंकि यही वह मार्ग है जो आत्म शांति और सच्चे संतोष की ओर ले जाता है। अच्छे लोगों को अंत में दुख ही क्यों मिलता है? यह संसार ऐसा ही है जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करता है, त्याग करता है, उसे अंत में सबसे अधिक कष्ट सहना पड़ता है। जो निष्काम भाव से प्रेम करता है, उसे अक्सर अकेलापन मिलता है। जो सत्य और धर्म की राह पर चलता है, उसे सबसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। यह केवल आज की बात नहीं, इतिहास गवाह है कि अच्छाई की राह कांटों से भरी होती है। महाभारत में ही देख लीजिए, विदुर एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा धर्म और नीति की बात की। वे हस्तिनापुर के सबसे ज्ञानी पुरुषों में से एक थे, लेकिन क्योंकि वे सत्य बोलते थे, इसलिए उन्हें किसी ने आदर नहीं दिया। दुर्योधन उन्हें अपमानित करता था। स्वयं धृतराष्ट्र भी उनकी बातों को अनसुना कर देता था। अंततः जब महाभारत का युद्ध हुआ और हस्तिनापुर नष्ट हो गया, तो वही विदुर जंगल में अकेले भटकते रहे। जो व्यक्ति जीवन भर सबका हित चाहता था, अंत में उसे ही सबसे अधिक अकेलापन मिला। ठीक इसी तरह संतों और महापुरुषों का जीवन भी त्याग और कष्टों से भरा रहा है। भगवान राम ने हमेशा धर्म का पालन किया, लेकिन उन्हें 14 वर्षों का वनवास मिला। सीता माता ने पति धर्म निभाया, लेकिन अंत में उन्हें धरती में समाना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने अधर्म के विनाश के लिए पूरे जीवन संघर्ष किया, लेकिन अंत में उन्हें भी एक साधारण शिकारी के तीर से मृत्यु मिली। यह दिखाता है कि जो संसार के लिए सबसे अधिक करता है, उसे ही सबसे अधिक त्याग करना पड़ता है। एक समय की बात है, एक संत जंगल में तपस्या कर रहे थे। वे निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करते थे। जो भी उनके पास आता, वे उसे प्रेम और ज्ञान देते। लोग उनकी पूजा करते, उनसे आशीर्वाद मांगते। लेकिन जैसे ही किसी की मनोकामना पूरी हो जाती, वह वापस लौट कर नहीं आता। फिर भी संत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला, मुझे बहुत दुख है, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। संत ने उसे धैर्य रखने की सीख दी और कुछ उपदेश दिए। व्यक्ति को संत की बातें बहुत अच्छी लगी। कुछ दिनों तक वह रोज संत के पास आता और उनकी सेवा करता। लेकिन जैसे ही उसके जीवन की समस्याएं हल हुईं, उसने संत को आभार भी नहीं दिया और चला गया। कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति एक बार फिर संकट में पड़ा और संत के पास लौट कर आया। संत मुस्कुराए और उसे फिर से आशीर्वाद दिया। लेकिन इस बार संत के एक शिष्य ने यह देखकर संत से पूछा, गुरुदेव, आप इन लोगों के लिए इतना करते हैं, लेकिन जब वे खुश होते हैं तो आपको भूल जाते हैं। क्या आपको दुख नहीं होता? संत मुस्कुराए और बोले, देखो, यह संसार का स्वभाव है। जब लोग परेशान होते हैं तो वे भगवान और संतों की शरण में आते हैं, लेकिन जैसे ही उनकी समस्या हल हो जाती है, वे लौट कर नहीं आते। यह समुद्र की लहरों जैसा है। जब तूफान आता है तो लोग किनारे की ओर भागते हैं, लेकिन जैसे ही मौसम साफ होता है, वे समुद्र को भूल जाते हैं। तो क्या हमें मदद करनी बंद कर देनी चाहिए? शिष्य ने पूछा। संत ने उत्तर दिया, नहीं, सूर्य अपने प्रकाश को इसलिए नहीं रोकता क्योंकि कुछ लोग उसकी ओर पीठ कर लेते हैं। बादल बारिश इसलिए नहीं रोकते क्योंकि कुछ लोगों को कीचड़ पसंद नहीं। अच्छाई का धर्म है देना, बिना किसी अपेक्षा के। अगर हम बदले की आशा में अच्छा करेंगे तो हम भी उसी स्वार्थी संसार का हिस्सा बन जाएंगे। अच्छाई का मूल्य अंत में ही क्यों समझ आता है? यह सच है कि अच्छाई करने वालों को ही सबसे अधिक कष्ट झेलना पड़ता है, लेकिन यह भी उतना ही सच है कि जब समय बीतता है तब लोगों को उनकी असली कीमत समझ आती है। जैसे एक पेड़ जब हरा भरा होता है तब कोई उसकी छाया की कीमत नहीं समझता, लेकिन जब वह सूख जाता है तब लोग याद करते हैं कि इसकी छाया कितनी सुखद थी। इसीलिए अगर आप अच्छे हैं
तो यह मत सोचिए कि संसार आपको समझेगा या आपकी सराहना करेगा। हो सकता है कि आपको अंत में दुख मिले, लेकिन सत्य यह है कि आपका योगदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। श्री कृष्ण ने भी यही कहा है, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। क्योंकि जो सच्चे कर्मयोगी होते हैं वे संसार की प्रशंसा के मोह में नहीं पड़ते, वे केवल अपने कर्तव्य पर चलते हैं और अंततः वही लोग सबसे अधिक संतोष और आत्म शांति प्राप्त करते हैं। अच्छे लोगों का अंत दुखद क्यों होता है? संसार का यह स्वभाव है कि जब तक किसी को लाभ होता है तब तक वह व्यक्ति पूजनीय होता है, और जब उसका उपयोग समाप्त हो जाता है तो उसे भुला दिया जाता है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छाई व्यर्थ जाती है। जो व्यक्ति निष्काम भाव से सेवा करता है वह अंततः संसार की प्रशंसा से परे चला जाता है और आत्मसंतोष को प्राप्त करता है। समाज में हमेशा से यह देखा गया है कि जो व्यक्ति सत्य और धर्म की राह पर चलता है उसे सबसे अधिक कष्ट सहना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति सबकी मदद करता है, दूसरों का सहारा बनता है, तो लोग उसे एक मजबूती के स्तंभ के रूप में देखने लगते हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति स्वयं संकट में होता है तो वही लोग उसकी ओर देखने से भी कतराने लगते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन हस्तिनापुर के लिए समर्पित कर दिया। अपने पिता की एक इच्छा के कारण उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया और सिंहासन पर बैठने का अधिकार छोड़ दिया। उन्होंने हमेशा सत्य और धर्म का पक्ष लिया, लेकिन दुर्भाग्य से जब वे बाणों की शैया पर पड़े थे तब उनके लिए कोई खड़ा नहीं हुआ। जिनके लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया वे ही उन्हें अकेला छोड़ गए। ये घटना यह दर्शाती है कि अच्छाई की राह पर चलने वाले को अंततः अकेलापन झेलना पड़ता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उनका जीवन व्यर्थ गया। भीष्म आज भी आदर्श रूप में पूजे जाते हैं और उनकी निष्ठा और त्याग को याद किया जाता है। एक गांव में एक कुम्हार रहता था जो बहुत ईमानदार और मेहनती था। वह अपने हाथों से सुंदर मिट्टी के बर्तन बनाता और कम कीमत में लोगों को देता ताकि हर कोई उसका उपयोग कर सके। गांव में एक अमीर व्यापारी था जो उसे अक्सर सलाह देता कि वह अपने बर्तनों की कीमत बढ़ा दे, लेकिन कुम्हार हमेशा कहता, मुझे लाभ कमाना नहीं, लोगों की सेवा करनी है। धीरे धीरे गांव में नई मशीनों से बने बर्तन आने लगे और लोग सस्ते और चमकदार बर्तनों की ओर आकर्षित होने लगे। कुम्हार का काम कम होता गया और अंततः वह गरीबी में रहने लगा। जब वह बूढ़ा हुआ और बीमार पड़ा तो जिन लोगों ने सालों तक उसके बनाए बर्तनों का उपयोग किया था वे उसे भूल चुके थे। एक दिन गांव में भूकंप आया और कई लोगों के घर टूट गए। जब उन्होंने अपने घरों में देखा तो कुम्हार के बनाए मिट्टी के दीपक अब भी सुरक्षित थे, जबकि मशीनों से बने बर्तन टूट चुके थे। तब लोगों को एहसास हुआ कि उन्होंने जिस व्यक्ति को अनदेखा कर दिया वही वास्तव में सबसे मूल्यवान था। लेकिन जब वे कुम्हार के पास गए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह संसार छोड़ चुका था। यह कहानी यही सिखाती है कि अच्छाई का मूल्य लोग तभी समझते हैं जब वे उसे खो देते हैं। अच्छाई का सबसे बड़ा प्रतिफल आत्मसंतोष है। संसार में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां सच्चे और अच्छे लोगों को अंत में अकेलापन, दुख और संघर्ष झेलना पड़ा है। लेकिन जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है वह इन बातों से विचलित नहीं होता। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो कर्म बिना किसी फल की इच्छा के किया जाता है वही सबसे श्रेष्ठ कर्म होता है। इसलिए यदि आप अच्छे हैं तो यह अपेक्षा न करें कि लोग आपको हमेशा समझेंगे या आपके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। हो सकता है कि अंत में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन याद रखिए कि अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। समय के साथ लोग भले ही इसे भूल जाएं, लेकिन ईश्वर सब देखता है और जो सच्चे मन से अच्छा कार्य करता है वह अंत में आत्मिक शांति और सच्चे संतोष को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि सेवा और परोपकार करना श्रेष्ठ कर्म है, लेकिन यह मत सोचो कि संसार तुम्हारे उपकार को याद रखेगा। यदि तुम सच्चे भाव से किसी की मदद कर रहे हो तो यह मत सोचो कि बदले में तुम्हें भी वही प्रेम और सहयोग मिलेगा। यह संसार स्वार्थ से भरा हुआ है और यहाँ अपेक्षाएं रखने वाला ही सबसे अधिक दुखी होता है।
इसलिए यदि आप दूसरों की मदद करते हैं तो इसे अपना स्वभाव बनाइए, ना कि एक सौदा। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कार्य करता है उसकी सहायता स्वयं ईश्वर करते हैं। जो सच्चे मन से प्रेम करता है, करुणा से भरा होता है, वह अपने दुख को स्वयं सहता है, लेकिन दूसरों पर उसका बोझ नहीं डालता। यह संसार ऐसा ही है कि जो व्यक्ति अपने स्वार्थ में लगा रहता है वह दूसरों से लाभ उठाने में माहिर होता है, लेकिन जो निष्काम भाव से सेवा करता है उसका त्याग अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। जैसे एक नदी बिना किसी भेदभाव के हर किसी को जल देती है, चाहे वह प्यासा हो या उसे कोई जरूरत ना हो, लेकिन जब उसकी धारा सूखने लगती है तो कोई उसे बचाने नहीं आता। ठीक इसी तरह अच्छे लोग भी अपने दुखों को भीतर समेटे रखते हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनकी तकलीफों से किसी और को दुख पहुंचे। वे बाहर से मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर टूटते चले जाते हैं। कई बार हम देखते हैं कि एक पिता अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करता है, अपनी इच्छाओं को त्याग देता है, लेकिन जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वे पिता के संघर्ष को भूल जाते हैं। एक माँ अपनी नींद और आराम का त्याग कर अपने परिवार की देखभाल करती है, लेकिन जब वह बूढ़ी हो जाती है तो उसे अकेला छोड़ दिया जाता है। यही संसार का नियम है। जो सबसे अधिक त्याग करता है उसे ही सबसे अधिक परीक्षा देनी पड़ती है, लेकिन जो सच्चे प्रेम से देता है वह बदले की अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि सच्चा सुख दूसरों के चेहरे पर खुशी देखने में ही है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि अच्छाई व्यर्थ जाती है। जो व्यक्ति सच्चे मन से कर्म करता है उसकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हो सकता है कि लोग उसके योगदान को भूल जाएं, लेकिन ईश्वर हर चीज का हिसाब रखते हैं। जब समय आता है तो हर अच्छे कर्म का फल जरूर मिलता है, भले ही वह संसार से न मिले, लेकिन आत्मा की शांति और संतोष के रूप में अवश्य प्राप्त होता है। अच्छे लोग अक्सर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते, क्योंकि वे नहीं चाहते कि उनकी तकलीफों से किसी और की शांति भंग हो। वे अपने दर्द को भीतर रखते हैं और बाहर केवल मुस्कान बिखेरते हैं। जैसे एक वृक्ष तेज धूप में जलता है लेकिन दूसरों को छाया देता है, वैसे ही अच्छे लोग अपने आंसू छुपाकर रखते हैं ताकि उनके आसपास के लोग खुश रहें। लेकिन उनकी इस चुप्पी को लोग अक्सर गलत समझते हैं। लोग मान लेते हैं कि उन्हें कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वे कभी शिकायत नहीं करते। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो हमेशा मुस्कुराता रहता है, जो दूसरों की मदद करता है लेकिन कभी खुद के बारे में बात नहीं करता, तो एक बार उससे जरूर पूछिए, क्या तुम सच में ठीक हो? क्योंकि कई बार जिनकी आवाज सबसे कम सुनाई देती है वे ही सबसे अधिक तकलीफ में होते हैं। अच्छाई का सबसे कठिन सत्य यही है कि इसे पहचानने वाले बहुत कम होते हैं। दूसरों को हंसाने वाले, रुलाया ना कर हर बात पर। ऐ जिंदगी, जरूरी नहीं सबकी किस्मत में चुप कराने वाले हों। समय दिखाई नहीं देता, पर बहुत कुछ दिखा जाता है। इस दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वह होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। प्यार में लोग इतने मजबूत हो जाते हैं कि दुनिया से लड़ जाते हैं, और इतने कमजोर हो जाते हैं कि एक इंसान के बिना नहीं रह पाते। जीवन तो एकदम आसान ही है, मुश्किल तो आपके मन की अटकनें कर देती है। जिंदगी का सबसे अच्छा पल वह है जब आप कहें कि मैं ठीक हूं, और आपका दोस्त एक पल आपकी आंखों में देखे और कहे, चल बता बात क्या है। अब तो इतवार में भी कुछ यूं हो गई है मिलावट। छुट्टी तो दिखती है पर सुकून नजर नहीं आता। मनुष्य की हर सांस उसे मृत्यु की ओर ले जा रही है, और वह समझता है कि वह जी रहा है। जबरदस्ती मत मांगना किसी का साथ। जिंदगी में कोई खुद चलकर आए उसकी खुशी ही और होती है। जिंदगी में रिश्ते ऐसे बनाओ कि उन्हें झूठ बोलने की जरूरत ना पड़े और तुम्हें सच जानने की। वक्त इंसान उसी को ही देता है जिसे देना चाहता हो। बाकी तो सब बहाने हैं कि वक्त नहीं मिलता। किसी का अपमान करने से पहले यह सोच लेना कि आप अपने सम्मान खोने जा रहे हैं। ना अनपढ़ रहा, ना काबिल हुआ, खामखा ऐ जिंदगी तेरे स्कूल में दाखिल हुआ। कहानियां तो रब लिखता है, हमारा काम तो बस किरदार निभाना है। मुझे भी मिले थे कुछ रिश्ते फूलों के जैसे। आप तो वाकिफ हो, फूलों की उम्र ज्यादा नहीं होती। कुछ रिश्ते यूं दखल देते हैं जिंदगी में, हमें खुद से ही बेदखल कर देते हैं। सजा तो बहुत दी है जिंदगी ने, पर कसूर क्या था वह नहीं बताया।
किसी पर आरोप लगाने से पहले यह जरूर देख लेना कि हम स्वयं कितने सही हैं। जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। इतने कड़वे मत बनो कि कोई छक ना सके, और इतने मीठे भी मत बनो कि कोई निगल जाए। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि कोई वादे करके भी साथ नहीं देता है, तो कोई बिना वादों के भी जिंदगी भर साथ निभा जाता है। तमन्नाओं की महफिल तो हर कोई सजाता है, पूरी उसी की होती है जो तकदीर लेकर आता है। काश कोई ऐसा हो जो गले लगकर कहे, तेरे दर्द से मुझे भी तकलीफ होती है। कभी पड़ोसी भी घर का हिस्सा हुआ करते थे, आज एक ही घर में न जाने कितने पड़ोसी हैं। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। आंधियों ने कोशिश तो तमाम की थी, बच गए वह पेड़ जिनमें हुनर झुकने का था। 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोचकर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। किरदार की बात होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। रावण को ज्ञान का अहंकार था, राम को अहंकार का ज्ञान था। आपको मन में हमेशा अच्छे विचार और अच्छे एहसासों को ही जगह देनी चाहिए, ताकि दिमाग में सदा सकारात्मक तरंगों का उदय हो। जब कोई खतरा हो तब हथियार कभी नीचे मत रखो। सतर्कता और तैयारी ही तुम्हारी सुरक्षा है। तारीफ दोस्त बनाती है और सच दुश्मन। लेकिन याद रखो, जो तुम्हें सच बताता है वही तुम्हारा असली हितैषी है। जितनी लंबी सफाई उतना बड़ा झूठ। अगर तुम्हें बहुत सफाई देनी पड़ रही है तो इसका मतलब कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हो। छोटी मदद बड़े वादे से बेहतर होती है। जो तुरंत सहायता करता है वह असली साथी है, न कि वह जो सिर्फ वादे करता है। धैर्य हर खूबसूरत चीज की जननी है। बिना धैर्य के न कोई बड़ा सपना पूरा होता है, न ही कोई रिश्ता टिकता है। गुस्से में मछली नहीं पकड़ी जा सकती। क्रोध हमेशा निर्णय लेने की क्षमता को खत्म कर देता है। पछतावे का दर्द अनुशासन के दर्द से कहीं ज्यादा होता है। अभी की थोड़ी कठिनाई तुम्हें भविष्य के बड़े दर्द से बचा सकती है। जिसने तुम्हारी मुश्किल समय में मदद की उसे कभी मत भूलना। संकट में जो तुम्हारे साथ खड़ा रहता है वही असली अपना होता है। आत्मसंदेह ने सपनों को विफलता से ज्यादा मारा है। खुद पर विश्वास रखो। दुनिया की राय बदल सकती है, लेकिन आत्मविश्वास तुम्हें आगे बढ़ाएगा। विचार बिना अभ्यास के खोखले हैं और कर्म बिना विचार के अंधे। सोच और कर्म का संतुलन ही सफलता की कुंजी है। क्रोध से तुम अपनी गलती साबित करते हो। गुस्सा तुम्हारी कमजोरी को दर्शाता है। इसलिए हमेशा शांत रहकर सोचना सबसे अच्छा विकल्प है। जो तुम्हें खिलाता है वह तुम्हें नियंत्रित करता है। आत्मनिर्भर बनो, ताकि कोई तुम्हें अपनी इच्छानुसार चला ना सके। सफलता का आत्मविश्वास आधी सफलता है। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे, कोई और भी तुम पर विश्वास नहीं करेगा। झगड़ा माफ करना ही उसे खत्म करता है। क्षमा ही शांति का सबसे बड़ा साधन है। खुश रहना है तो दूसरों के बारे में सोचो, सिर्फ अपने बारे में नहीं। सच्ची खुशी दूसरों के जीवन में रोशनी लाने से मिलती है। अगर पता ना हो कि कहां जा रहे हो तो रुक जाओ। भटकने से अच्छा है कि सही दिशा में बढ़ने का इंतजार करो। अनुभव हमेशा कठोर सिखाने वाला होता है, पर सबसे अच्छा शिक्षक भी वही होता है। कठिन समय तुम्हें सबसे बड़े पाठ सिखाता है। जब रात लंबी हो तो याद रखो, दिन जरूर आएगा। कठिनाइयां हमेशा के लिए नहीं रहती, सबका अंत होता है। जो समय को बर्बाद करता है वह खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। समय सबसे बड़ा धन है, इसका सही उपयोग करो। बुद्धि सिर में होती है, उम्र में नहीं। उम्र बढ़ने से कोई बुद्धिमान नहीं बनता, बल्कि सीखने से बनता है। माफी देना कमजोर नहीं, बल्कि ताकतवर लोगों का गुण है। क्षमा करने से ही शांति प्राप्त होती है। ज्ञान सिंह जैसा है, जिसे आराम से पकड़ा नहीं जा सकता। उसे पाने के लिए मेहनत और धैर्य चाहिए। अगर तुम्हें धोखा देने वालों से बदला लेना है तो उनके बिना सफल हो जाओ। यही सबसे बड़ी जीत होगी। हर मुश्किल के पीछे एक समाधान छिपा होता है। समस्या नहीं, तुम्हारी सोच ही तुम्हें रोकती है।
सफलता का रास्ता अनुशासन और धैर्य से होकर गुजरता है। जो इस रास्ते पर चलता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचता है। समस्याएं इतनी ताकतवर नहीं हो सकती जितना हम इन्हें मान लेते हैं। तुम्हारी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, तुम्हारे बुरे वक्त का होता है। कभी किसी चीज के पीछे इतने पागल मत होइए कि आप खुद को खो दे। डर अब घाव से नहीं, लोगों के झूठे लगाव से होता है। हम कल को तलाशते रहे दिन भर और शाम होते ही हमारा आज डूब गया। थोड़ा बचपना भी जरूरी है जिंदगी में। सुना है ज्यादा समझदार लोग खुल के हंसते नहीं हैं। खुद को गलत भी सही इंसान ही मान सकता है। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन अपनी किस्मत हम खुद लिखेंगे। व्यवहार अच्छा रखिए, हर कोई चेहरे पर नहीं मरता। विचार मिलना जरूरी है, कुंडली मिलने वाले के भी रिश्ते टूट जाया करते हैं। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां अकेले हो तो वहां अकेले ही काफी हो। अच्छे के साथ बुरा भी उसके अच्छे के लिए होता है। अहंकार ना पालिए जनाब, वक्त के समंदर में कई सिकंदर डूब गए। अपनों को हमेशा अपना होने का एहसास दिलाओ, वरना वक्त आपके अपनों को आपके बिना जीना सिखा देगा। होगी तुम्हारे पास जमाने भर की डिग्रियां, यदि छलकती आंखों को ना पढ़ पाए तो अनपढ़ हो तुम। यदि आपने बड़ा सपना देखा है तो संघर्ष और कठिनाइयां आपके रास्ते का हिस्सा होंगी। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। बचपन में सोचा करते थे कुछ बेहतर हासिल करेंगे, हमें क्या पता बचपन से बेहतर कुछ था ही नहीं। अपनों ने उतना ही अपनाया जितनी उन्हें जरूरत थी। जिंदगी वह कहानी है जिसमें मन चाहे किरदार नहीं मिलते। समय सब कुछ बदल देता है, जरूरत सिर्फ सब्र की है। अपना अच्छा वक्त उनको ही दो जो बुरे वक्त में तुम्हारे साथ थे। हक वहीं दिखाना चाहिए जहां हमारे शब्दों और भावनाओं की कद्र हो। दुख का सबसे बड़ा कारण है सच्चे इंसान को लोग समझते नहीं और गलत इंसान को लोग परखते नहीं। भगवान से बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख दुख दोनों देते हैं, परंतु माता पिता सिर्फ सुख देते हैं। याद रखना, हारा हुआ व्यक्ति अपने अगले प्रयास में दुगना खतरनाक हो जाता है। मन खराब हो तो शब्द खराब ना बोले, क्योंकि बाद में मन अच्छा हो सकता है लेकिन शब्द नहीं। परवाह मत करो कि कोई क्या कहता है, क्योंकि तुम्हारी परिस्थिति तुम्हें पता है, लोगों को नहीं। दुनिया की सबसे बेहतर दवा जिम्मेदारी है। एक बार लेख तो देखिए, जिंदगी भर थकने नहीं देगी। लगाव का खेल है सारा, वरना किसी को आजकल कौन पूछता है। पैसे का दौर चल रहा है, मन देखकर नहीं, मकान देखकर मेहमान आते हैं। असली शांति भीतर से आती है, उसे बाहर मत खोजो। जैसे हो वैसे रहो। ओरिजिनल की वैल्यू हमेशा डुप्लीकेट से ज्यादा होती है। सीढ़ी सबके पास है, मगर चढ़ना सबको नहीं आता। जब अर्जुन युद्ध से भागना चाहते थे और सोच रहे थे कि वे अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं, तब श्री कृष्ण ने कहा कि उन्हें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसके परिणामों पर। यह शिक्षा हमारे जीवन में भी लागू होती है। अगर हम दूसरों की सफलता पर ध्यान देंगे और अपने कर्म से भटक जाएंगे तो हम कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। ईर्ष्या छोड़ने के 5 तरीके श्री कृष्ण की दृष्टि से 1, स्वयं पर ध्यान दें। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की उपलब्धियों पर। जब हम अपने विकास पर ध्यान देते हैं तो ईर्ष्या अपने आप समाप्त हो जाती है। तो धैर्य रखें, जीवन में सबका समय अलग होता है। आज कोई और सफल हो रहा है तो कल हमारी बारी भी आएगी। हमें धैर्य पूर्वक अपने कर्म करते रहना चाहिए। 3, कृतज्ञ बने। जो कुछ भी हमारे पास है उसके लिए आभार प्रकट करें। जब हम अपने जीवन की अच्छाइयों को पहचानते हैं तो दूसरों की सफलता हमें ईर्ष्या नहीं बल्कि प्रेरणा देती है। 4, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। ईर्ष्या करने के बजाय यह देखें कि हम किसी की सफलता से क्या सीख सकते हैं। अगर कोई मेहनत करके सफल हुआ है तो हम भी प्रयास करके आगे बढ़ सकते हैं। 5, माया के जाल को समझें। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह संसार माया से भरा हुआ है। जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वह स्थायी नहीं है, इसलिए दूसरों की सफलता देखकर दुखी होना व्यर्थ है। हमें अपनी आत्मा की शांति के लिए कार्य करना चाहिए। श्री कृष्ण के जीवन से सीख
श्री कृष्ण का जीवन खुद इस बात का उदाहरण है कि कैसे ईर्ष्या करने वाले खुद नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो अपने कर्म में स्थित रहते हैं वे हमेशा आगे बढ़ते हैं। कंस ने श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही उनसे ईर्ष्या कर ली थी और उन्हें मारने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन अंत में खुद कंस ही विनाश को प्राप्त हुआ। दुर्योधन ने पांडवों की सफलता से ईर्ष्या की और उन्हें समाप्त करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन अंततः महाभारत के युद्ध में वह खुद पराजित हुआ। यह हमें सिखाता है कि ईर्ष्या करने से व्यक्ति का ही नुकसान होता है, जबकि जो अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाता है वह अंततः विजयी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे बड़ी सफलता वही है जब व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है। अगर हम अपने भीतर की नकारात्मक भावनाओं जैसे ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार और लोभ को दूर कर सके तो हमें बाहरी सफलता की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जब मनुष्य खुद को पहचान लेता है और अपने कर्म को ही अपना धर्म बना लेता है, तब वह हर परिस्थिति में खुश रह सकता है। दूसरों की सफलता देखकर जलने की बजाय हमें खुद को इतना योग्य बना लेना चाहिए कि हम भी सफलता की ऊंचाइयों को छू सकें। जीवन में आगे बढ़ने के लिए ईर्ष्या को छोड़ना और प्रेरणा को अपनाना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति दूसरों की उपलब्धियों को देखकर दुखी नहीं होता बल्कि उनसे कुछ सीखकर अपने कर्म में लगा रहता है, वही वास्तव में सफल होता है। श्री कृष्ण की यह सीख हमें याद रखनी चाहिए। सफलता भाग्य से नहीं बल्कि मेहनत और सही दृष्टिकोण से मिलती है। इसलिए दूसरों की सफलता देखकर जलने की बजाय अपने जीवन को और बेहतर बनाने के लिए कार्य करें। जब हम अपने कर्म को पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करेंगे तो सफलता खुद हमारे पास चलकर आएगी। जो कर्म योगी है, जो अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है और दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता, वही इस संसार में सच्ची शांति और सुख को प्राप्त करता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कोई जल्दी सफल हो जाता है तो किसी को देर लगती है, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि जो आज सफल है वह हमेशा शीर्ष पर रहेगा, या जो आज संघर्ष कर रहा है वह कभी आगे नहीं बढ़ेगा। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मेहनत करने वाले का भाग्य भी बदल जाता है। इसलिए यदि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे देखकर ईर्ष्या करने के बजाय हमें खुद को प्रेरित करना चाहिए। यदि हम मेहनत करेंगे, अपने कार्य को पूरे समर्पण के साथ करेंगे, तो हमें भी सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरों की सफलता को देखकर दुखी होने के बजाय हमें उनकी यात्रा को समझने का प्रयास करना चाहिए। वे किस तरह संघर्ष करके यहाँ तक पहुंचे हैं, उन्होंने कौन कौन सी चुनौतियों का सामना किया, उनकी मेहनत और लगन से हमें क्या सीखने को मिल सकता है। जब हम इस दृष्टिकोण से सोचते हैं तो हम खुद को भी आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। श्री कृष्ण हमें यह समझाते हैं कि सच्ची शांति बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि अपने मन की संतुष्टि में है। जो व्यक्ति अपने पास जो कुछ भी है उसमें संतोष पाता है और अपनी पूरी मेहनत से जीवन जीता है, वही वास्तव में सुखी होता है। कई बार हम सोचते हैं कि किसी को बिना मेहनत के सब कुछ मिल गया, लेकिन यह हमारी अधूरी समझ होती है। हर किसी के जीवन की चुनौतियां अलग होती हैं, और जो आज सफल दिख रहा है उसने भी कहीं ना कहीं त्याग और संघर्ष किए होंगे। इसलिए यह मान लेना कि किसी को आसानी से सब कुछ मिल गया और हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, यह हमारी सोच की भूल हो सकती है। हमें यह देखना चाहिए कि हम अपने जीवन में क्या बेहतर कर सकते हैं, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में कैसे लगा सकते हैं। जब हम अपने जीवन को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो ईर्ष्या जैसी भावनाएं स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है। अपने जीवन को पूर्णता से जीने का एकमात्र तरीका है कि हम अपनी क्षमताओं को पहचानें और नकारात्मक भावनाओं को त्याग दें। दूसरों की सफलता देखकर निराश होने के बजाय हमें अपनी क्षमता को विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती बल्कि सतत प्रयास और सही सोच से प्राप्त होती है। इसलिए अपने मार्ग पर अडिग रहिए। कर्म इस संसार का आधार है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। यह प्रकृति का अटल नियम है जिसे कोई बदल नहीं सकता। जब हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करते हैं
तो उनका प्रभाव देर सवेर हमें अवश्य मिलता है, चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से दिखे या न दिखे। कर्म केवल हमारे हाथ में है, लेकिन उसका परिणाम कब और कैसे मिलेगा, यह ईश्वर और प्रकृति की व्यवस्था पर निर्भर करता है। जीवन में अक्सर लोग भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन भाग्य भी हमारे ही कर्मों का परिणाम होता है। कोई भी सफलता सिर्फ सोचने से नहीं मिलती, उसके लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। कर्मशील व्यक्ति अपने जीवन को स्वयं आकार देता है, जबकि आलसी व्यक्ति केवल परिस्थितियों को कोसता रहता है। जब हम ईमानदारी और परिश्रम से कर्म करते हैं तो उसका प्रभाव न केवल हमारे जीवन पर बल्कि हमारे आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन हमारे कर्मों की गूंज समय के पार भी बनी रहती है। यदि हम किसी के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, उसकी सहायता करते हैं, तो वह सकारात्मक ऊर्जा हमारे जीवन में लौट कर आती है। इसी तरह यदि हम किसी के साथ बुरा करते हैं, छल कपट या अन्याय करते हैं, तो वह भी कभी न कभी हमारे सामने किसी न किसी रूप में प्रकट होता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने कर्मों को सोच समझकर करें और सदा शुभ कर्मों का मार्ग अपनाएं। जीवन में परेशानियां आती हैं, लेकिन वे हमारे धैर्य और कर्म की परीक्षा होती हैं। यदि हम हर कठिनाई का सामना हिम्मत से करें और अपना कर्तव्य निभाते रहें, तो सफलता निश्चित रूप से हमारे कदम चूमेगी। जो व्यक्ति अपने कर्म में विश्वास रखता है, वह कभी भाग्य के भरोसे नहीं बैठता, बल्कि अपनी मेहनत और सच्चाई से अपना भविष्य स्वयं बनाता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां अपनी ही पसंद से नफरत होने लगती है। जो चीजें कभी दिल के सबसे करीब थीं, वही अचानक बोझ लगने लगती हैं। ये वो दौर होता है जब मन उलझनों में डूब जाता है, सपनों की चमक फीकी पड़ जाती है और अपने ही फैसले गलत लगने लगते हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आता, ये धीरे धीरे भीतर पलता रहता है, जब तक कि एक दिन एहसास न हो कि हम खुद से ही अजनबी हो गए हैं। लोगों का भी यही हाल है, रिश्तों का भी। जब तक जरूरत हो, साथ निभाने की कस्में खाई जाती हैं, और जब जरूरत खत्म तो पहचानने से भी इनकार कर दिया जाता है। चूम कर उसने मेरे कफन को क्या खूब कहा, नए कपड़े क्या पहन लिए, अब तो बात भी नहीं करते। ये दुनिया का दस्तूर है, जब तक तुम्हारी चमक है तब तक हर कोई करीब रहेगा, लेकिन जैसे ही हालात बदलते हैं, लोग भी बदल जाते हैं। जो कभी तुम्हारी तारीफों के पुल बांधते थे, वही पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाने लगते हैं। इसीलिए जीवन में किसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि भरोसा जितना गहरा होता है, चोट भी उतनी ही गहरी लगती है। जिंदगी किसी को आसान रास्ते नहीं देती। जो भी आगे बढ़ता है, वह अपनी तकलीफों से लड़कर ही बढ़ता है। जिंदगी में सफलता वही पाता है जिसे मुश्किलों से लड़ना आता है और रूठों को मनाना आता है। हर मुश्किल हमें आजमाने आती है, हर संघर्ष हमें और मजबूत बनाने आता है। जो गिरकर दोबारा खड़े होने का जज्बा रखते हैं, वही दुनिया में अपनी पहचान बनाते हैं। लेकिन ताकत सिर्फ बाहरी नहीं होती, असली ताकत भीतर की होती है। मन शांत हो तो कोई भी परेशानी हमें हिला नहीं सकती। जीवन में अगर खुश रहना है तो स्वयं को वह शांत सरोवर बनाए जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो खुद ब खुद बुझ जाए। यह दुनिया तुम्हें उकसाएगी, भड़काएगी, लेकिन अगर तुम भीतर से शांत हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हरा नहीं सकती। क्रोध और द्वेष का जवाब हमेशा धैर्य से देना चाहिए, क्योंकि आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता। अक्सर हम अपनी जिंदगी को लेकर बहुत सोचते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं कि जिसने हमें यह जीवन दिया है, उसने भी हमारे लिए कुछ सोचा होगा। मत सोच जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। हमें हर वक्त चिंताओं में घुलने के बजाय हालात को स्वीकार करना सीखना चाहिए। जो हमारे हाथ में नहीं, उस पर दुखी होने से बेहतर है कि हम अपने कर्म पर ध्यान दें। कभी कभी जिंदगी तुम्हें खुशियां नहीं देती, लेकिन वह तुम्हें अनुभव जरूर देती है। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती, उन्हें तजुर्बे बहुत देती है, और सच तो यह है कि तजुर्बा ही सबसे बड़ी दौलत है। जो भी ठोकरें लगती हैं,
वे सिखाने के लिए आती हैं। हर दर्द तुम्हें नया सबक देता है, और जब तुम उन सबक को समझ लेते हो तो जिंदगी को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। हर सुबह जब आंख खुलती है तो वह एक नया मौका होता है। लेकिन अगर जागते ही कोई लक्ष्य तुम्हें उत्साहित नहीं कर रहा तो समझो कि तुम सिर्फ सांसें ले रहे हो, जिंदगी नहीं जी रहे। यदि हर सुबह नींद खुलते ही किसी लक्ष्य को लेकर आप उत्साहित नहीं हैं, तो आप जो नहीं रहे, जिंदगी सिर्फ काट रहे हैं। बिना किसी मकसद के जीना बस समय बिताना है। जीवन का असली आनंद तब है जब तुम्हारे पास कोई ऐसा सपना हो जिसके लिए तुम पूरी शिद्दत से काम कर सको। लेकिन इस दुनिया में हर किसी को अपना राज मत बताओ, क्योंकि हर चेहरा दोस्त नहीं होता। जीवन में कभी भी अपने रहस्य किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि वे आपके लिए भारी मुसीबत बन सकती हैं। जो लोग आज तुम्हारे करीब हैं, जरूरी नहीं कि वे कल भी तुम्हारे साथ होंगे। वक्त बदलते देर नहीं लगती।